ज़्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वो यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखकर या इंस्टाग्राम पर रिच वाइब देने वाली रील्स स्क्रॉल करके फील करते हैं कि भाई अब अगला करोड़पति तो मैं ही बनने वाला हूँ। लेकिन असल में मोटिवेशन से वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ बनती है सिर्फ एग्जीक्यूशन से, चीज़ों को करने से। ये वीडियो देखो, इसे 43 लाख लोगों ने देखा, लेकिन आप ही बताओ क्या सभी अमीर बन गए? नहीं ना। लेकिन क्यों? वीडियो को एंड तक देखो, खुद ही समझ जाओगे। इस वीडियो में आप 5 पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की ऐसी बातें सीखेंगे जिसे मैंने 50 से ज़्यादा बिजनेस ओनर की केस स्टडीज से सीखा, जिनमें सक्सेसफुल यूट्यूबर्स, जीरोदा और जोहो जैसी कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स ने इन्हें जीरो से शुरू किया और आज हज़ारों करोड़ की वेल्थ के मालिक हैं। ये फैंसी टिप्स नहीं है लाइक स्टॉप बाइंग कॉफ़ी या दिन के 18-20 घंटे काम करना होगा। दीज आर प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें आप सिंपली अपनी डेली लाइफ में आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉप स्कैरसिटी थिंकिंग। आपने नोटिस किया होगा पुअर और मिडिल क्लास घरों में 100 रुपये बचाने पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या इससे वो अमीर बन जाते हैं? नेवर। क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे बचाने में नहीं बल्कि इसे कमाने में है। अगर किसी को लगता है कि 300 की कॉफ़ी छोड़ देने से वो अमीर बन जाएगा, तो आपको एक कड़वी सच्चाई बता देता हूँ। सिर्फ 300 बचाने से कोई इंसान अमीर नहीं बनता, बल्कि ये सोच दिखाती है उसे खुद पर भरोसा नहीं है कि वो इसके खर्च हो जाने के बाद अगले 300 कमा भी पाएगा या नहीं। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है कि ज़्यादा खर्च मत करो, बल्कि जितना है उसी में एडजस्ट करना सीखो। मतलब पैसे ना चले जाने के डर में जियो। अमीर लोग पैसों को डर के नज़रिए से नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि 300 कैसे बचाऊं, बल्कि इसमें दिमाग लगाते हैं कि 3000 कैसे कमाऊं, ताकि अगर 300 का भी खर्च भी हो जाए तो भी मेरे पास काफ़ी पैसा बचा रहे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बेवजह पैसे उड़ाने लगें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन और डर में फ़र्क होता है। जो लोग हर छोटी छोटी चीज़ों में कटौती करने की कोशिश करते हैं उनका माइंड बड़ी पिक्चर पर जा ही नहीं पाता। रिच माइंडसेट के लोग हर खर्चे को लेकर इतना ऑब्सेस नहीं होते कि यार इसमें भी 2 रुपये बचा लूँ, साथ में धनिया फ्री मिलेगी तभी इन भैया सब्जी लूँगा, नहीं तो खुद ही खेत से तोड़ लाऊंगा। सबसे पहला फ़र्क होता है माइंडसेट का। पैसों की अमीरी गरीबी तो इस माइंडसेट का रिजल्ट होती है। रिच माइंडसेट लोगों से अगर किसी जगह थोड़ा ज़्यादा खर्च हो भी जाए तो इतनी टेंशन नहीं लेते। ये पूरी तरह फोकस्ड होते हैं अपनी इनकम ग्रोथ को लेकर। उनका पूरा फोकस होता है कि इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। इससे होता यह है कि एक टाइम के बाद ऐसे खर्चे जिसे पुअर माइंडसेट का इंसान बहुत ज़्यादा मानता है, ये लोग उससे ज़्यादा खर्चे भी आराम से कर रहे होते हैं और फिर भी काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर अर्निंग माइंडसेट। ये सीखते हैं हाई इनकम स्किल्स, उन चीज़ों पर काम करते हैं जिनसे इनकी वैल्यू बढ़े। ये हैं बलवंत राय पारिक जी। व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर तो एक लकड़ी के कारखाने में कारपेंटर की जॉब करते थे और वहीं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते भी थे। उस समय इनकी एक दिन की सैलरी वही 200-300 रही होगी, जो कि एक कारपेंटर वर्कर की होती है। इन्होंने नॉर्मल पुअर माइंडसेट लोगों की तरह ये नहीं सोचा कि 300 से कम में ही खर्चा चला लूँ, बल्कि इन्होंने ध्यान दिया अपनी वैल्यू बढ़ाने पर। इन्होंने फेविकोल कंपनी स्टार्ट की जिससे आज इनकी वेल्थ है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा और ईयरली डिविडेंड इनकम ही 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। एक ऐसे इंसान की इतनी इनकम जो किसी समय पूरे महीने में शायद 9-10 हज़ार रुपये ही कमा पाते थे। ये इतने अमीर कैसे बने? बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर अर्निंग माइंडसेट। ओके, तो आपने हाई इनकम स्किल्स की इंपॉर्टेंस को जान लिया, तो एक्चुअल में ये है क्या और कैसे डेवलप करें? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेप। लर्न हाई इनकम स्किल। जैसा कि हमने समझा कि पैसा मोटिवेशन से नहीं, वैल्यू क्रिएशन से आता है। रिमेंबर, दुनिया किसी को पैसा इसलिए नहीं देती कि वो इंस्पायर्ड है या पॉजिटिव सोचता है। कोई इंसान अपनी जेब से पैसा निकाल के तभी देता है जब आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें या उसकी लाइफ में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें जो वो खुद से नहीं कर पा रहा है। इसे ही कहते हैं हाई इनकम स्किल। थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। हाई इनकम स्किल वो होती है जो ज़्यादा अमाउंट पे करने वाले कुछ लोगों का डायरेक्टली रेवेन्यू बढ़ाती है या कम पे करने वाले कई सारे लोगों की लाइफ में थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड करती है। जैसे सेल्स। अगर आप कुछ बेच सकते हो तो आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हर कंपनी को सेल्स बढ़ानी है और ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत होती है। आज के टाइम में दूसरी हाई इनकम स्किल है कंटेंट क्रिएशन। आज अटेंशन ही करेंसी है। जिसके पास जितने ज़्यादा लोग उसके पास उतने ज़्यादा पैसे। आपको जो भी आता है उसे यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक पर वीडियो के थ्रू लोगों को सिखाकर उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये देखो एंडी गिटार। ये बंदा सिर्फ गिटार टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता है और 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर लॉन्ग वीडियोस पर एक महीने में 1 मिलियन व्यूज़ भी आते होंगे, जो कि इतने सब्सक्राइबर बेस पर इजीली आ ही जाते हैं, तो स्पॉन्सर वगैरह मिला के महीने के 50-60 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। इसी तरह अगर आपको गिटार अच्छा आता है और ऑनलाइन सिखाते हैं तो वीवर, जिसे खुद से सीखने में काफ़ी टाइम लगता, हो सकता है ऑफलाइन कोर्सेज में ज़्यादा खर्चा होता या उसे अच्छे टीचर ढूंढने में काफ़ी परेशान होना पड़ता, वो डायरेक्ट आपकी वीडियो से सीख सकता है। इससे उसे घर बैठे बिना पैसों के गिटार सीखने को मिला, इसलिए वो आपकी वीडियो को बार बार देखेगा और उसके जैसे लाखों लोग और भी देखेंगे।
इस तरह जितने ज़्यादा लोग आपकी वीडियो देखेंगे तो आपको भी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। अब स्किल सीख ली, पैसे भी ठीक ठाक कमाने लगे, तो कई लोग क्या करते हैं कि शो ऑफ के चक्कर में कमाई से ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें लोन या क्रेडिट कार्ड पर ले लेते हैं। जिससे होता यह है कि अब इनकम चाहे पहले से ज़्यादा है, लेकिन जो भी अर्निंग हुई वो क्रेडिट कार्ड बिल और EMI वगैरह में चली जाती है, और मंथ एंड में क्या बचा, सिर्फ उम्मीद कि अगले महीने से सेविंग्स करूँगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक यूथ की लाइफ पर क्रेडिट कार्ड का क्या इम्पैक्ट है, आइए एक्सप्लोर करते हैं। आज इंडिया में 10 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। कंपनीज इसकी मार्केटिंग इस तरह करती हैं कि लोगों को, स्पेशली यूथ्स को, क्रेडिट कार्ड लेना कूल लगता है, लेकिन असल में ये कर्जे का पैसा है। मेरे ऑफिस में एक बंदा था, उसका 25,000 वाला फ़ोन ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उसे किसी लोन कंपनी से ऑफर मिला, इसलिए लोगों को दिखाने के चक्कर में EMI पर आईफोन ले आया। उसकी तरह कई लोग बिना ज़रूरत के खुद को कर्जे में डाल रहे हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बिफोर एनी लाइफस्टाइल अपग्रेड, अमीर लोग ये 3 बातें याद रखते हैं। क्रेडिट कार्ड डेब्ट कोई कूल आदत नहीं, बल्कि ये फाइनेंशियल गुलामी की तरफ ले जाती है। बिना फिजूल के आप किसी के कर्जदार बन रहे हैं, जो हर महीने किस्त के लिए कॉल करके स्ट्रेस देने वाला है अगर टाइम पर किस्तें नहीं गई तो। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 24 से 36% होता है, यानी मूल रकम के अलावा कंपनीज इतने परसेंट तो ब्याज हर महीने जोड़ती रहती हैं। इससे होता यह है कि अगर किसी से एक किस्त भी मिस हुई तो उसका ब्याज अगले महीने की किस्त में जुड़ जाएगा, और इस तरह यह कर्ज का अमाउंट बढ़ता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा कर्ज की मूल रकम से ज़्यादा ब्याज चुका रहा होता है। तो क्या सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के साथ ऐसा होता है? नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे स्मार्टली यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उनके लिए यह अपने पैसे सेव करने का एक पावरफुल टूल है, क्योंकि वो इसे डिसिप्लिन के साथ समझदारी से यूज़ करना जानते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड कंपनीज उन लोगों से ज़्यादा पैसे कमाती हैं जो बिना डिसिप्लिन के इससे बस खर्च करते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड कर्ज में नहीं फंसाता, इसे यूज़ करने वाले लोगों की आदतें ऐसा करती हैं। एक रियलिटी जिसे ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज़र्स नहीं समझते, कि आपको ज़्यादा खर्च करने पर जो रिवॉर्ड्स पॉइंट और साइन अप बोनस वगैरह मिलते हैं, ये सब कंपनी अपनी जेब से नहीं देती। ये ऐसे लोगों से इंटरेस्ट लेकर आपको दिया जाता है जो लोग बिना सोचे बस खुद पर कर्ज बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोगों को सब्सिडी पे करते हैं। ठीक है आरिफ भाई, अब हम इसके फिजूल यूज़ होने वाले नुकसान को तो समझ गए, अब ये बताओ इनसे बचे कैसे। तो इसके लिए 3 ट्राई एंड टेस्टेड तरीके हैं। पहला है पे फुल बैलेंस बिफोर टाइमिंग। मंथ एंड या 45 डेज, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट डेट है, उससे पहले ही फुल रीपेमेंट कर दें। इससे आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना होगा। अगला है क्रेडिट कार्ड को कैशबैक के लिए यूज़ करें। ये देखो, HP के 63,000 के लैपटॉप पर ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर फ्लैट 5% का डिस्काउंट, यानी 3150 रुपये की सेविंग्स। इस तरह अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स पर कई ऑफर चलते हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कुछ % का डिस्काउंट या कैशबैक मिलता है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उसे पूरे पे करने होंगे, बट जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वह एक्स्ट्रा एडवांटेज में रहता है। तो इस तरह कैशबैक वगैरह के लिए इसे यूज़ करें, और डेट से पहले रीपे कर देना ही स्मार्ट तरीका है इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने का। अगर ऐसा करते हैं तो इस सिस्टम को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक कार्ड की रीपेमेंट पूरी नहीं होती, दूसरा लेकर पहले वाले का अमाउंट पे कर देंगे, और दूसरे के लिए तीसरा। इससे धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। मैं एक बंदे से मिला, उसके 2 कार्ड की पेमेंट ड्यू में चल रही थी, वो टाइम से जा नहीं रही थी। भाई ने क्या किया कि तीसरा कार्ड लेकर उन पैसों से ट्रेडिंग करने लगा। मैंने पूछा तो बोलता है, इससे पैसे कमाकर पिछले कार्ड का लोन क्लियर कर दूंगा। पर दिक्कत ये हुई कि भाई ने पॉजिटिव तो सोच लिया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इन केस ट्रेडिंग में पैसे आने के बजाय सभी चले जाए तो इस तीसरे कार्ड की पेमेंट कहाँ से करेंगे, इसे प्लान नहीं किया। इसलिए कार्ड की बैलेंस पेमेंट अपने किसी भी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट या लाइफ अपग्रेड लाइक नया मोबाइल या गाड़ी लेने से पहले करना चाहिए। एंड ट्राई टू ओनली यूज़ फॉर कंपलसरी एक्सपेंसेस, जिन्हें आप वैसे भी करते ही। एग्जाम्पल के लिए, घर का राशन हो गया, अभी हाथ में जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया और सही में नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है। अब अगर कार्ड नहीं भी होता तो भी हम ये खर्चे करते ही। कार्ड के थ्रू करेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जिससे वो पैसे सेव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज़ और हाई इनकम स्किल्स कितनी ज़रूरी है ये समझ गए, लेकिन इन स्किल्स को सीखे कैसे? तो इसके लिए इन्वेस्ट इन सेल्फ एजुकेशन, क्योंकि दिस इज़ द रियल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेल्फ ग्रोथ के लिए किए गए खर्चे एक्सपेंस नहीं होते, बल्कि दे आर कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं एक स्किल सीखता हूँ, क्या आने वाले कुछ सालों में मेरी अर्निंग पावर बढ़ेगी? इफ़ यस, तो इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। राहुल ने 300 रुपये की मनी मैनेजमेंट बुक पढ़ी और 1000 रुपये में गिटार का कोर्स किया, टोटल 1500 की इन्वेस्टमेंट। 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है और बुक भी राहुल 2 बार रिवाइज कर लेता है। अब राहुल क्या करता है कि अपनी गिटार की स्किल्स को यूट्यूब पर लोगों को सिखाता है, और 3 साल में उसके मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए।
राहुल अब लाइव स्ट्रीम भी करता है और अपना एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिससे ओवरऑल महीने के लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेता है। और जो 1500 की इन्वेस्टमेंट उसने अपनी ग्रोथ पर की थी, इससे ज़्यादा तो वो अब रोज़ कमा लेता है। लेकिन कैसे? क्योंकि उसने खुद की ग्रोथ पर खर्च किया। इस तरह आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उससे जुड़ी बुक्स पढ़ें। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कई अच्छी बुक्स हैं, लाइक रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी एटसेट्रा। इन्हें पढ़ें ताकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर समझ बढ़ती रहे। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी फील्ड से जुड़ी चीज़ें सीखकर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक फील्ड में जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ज़्यादा पैसा अपने आप ही मिलता रहता है। लाइक विराट कोहली को ही ले लें, उन्होंने प्रैक्टिस कर करके खुद को इतना अच्छा बैट्समैन बना लिया है कि अब चाहे नेशनल क्रिकेट में खेलना हो या IPL में, उन्हें करोड़ों रुपए अपने आप ही मिल जाते हैं। रिमेंबर, जिसकी वैल्यू का इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा कमाता है। इसलिए कंपनी में एक फ्रेशर की सैलरी 10-15 हज़ार होती है, वहीं सीनियर्स की इतनी तो दिन की सैलरी होती है। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू फॉर द कंपनी। फ्रेशर कंपनी को कम वैल्यू दे रहा है, इसलिए उसकी सैलरी कम है। वहीं सीनियर एक बड़ी टीम और सिस्टम को मैनेज करके कंपनी को बड़ी मात्रा में वैल्यू दे रहा है, इसलिए कंपनी इसे ज़्यादा पे करती है। जैसे एक नया यूट्यूबर कम लोगों को अपना कंटेंट डिलीवर कर पाता है, इसलिए स्टार्टिंग में कम अर्निंग होती है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ते हैं, वैसे वैसे यूट्यूबर की अर्निंग भी बढ़ने लगती है। वो आज भी चाहे 3-4 वीडियोस ही डाल रहा हो जितने की स्टार्टिंग में अपलोड करता था, लेकिन अब हर वीडियो पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, जिससे ओवरऑल उतने ही टाइम काम करके वो पहले से कई गुना ज़्यादा कमा रहा है। वाई? क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैल्यू दे रहा है। तो अब तक आप पैसे कमाने और इसके स्मार्टली यूज़ को समझ गए। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ट्रू रिचनेस बिल्ड्स ऑन वेल्थ, नॉट जस्ट इनकम। अच्छी कंपनी के स्टॉक्स होल्ड करने से भी वेल्थ बनती है, जो बिना आपके एक्टिवली इन्वॉल्व हुए बढ़ती है और डिविडेंड इनकम के रूप में पैसिव इनकम देती है, जैसे रियल एस्टेट में रेंट मिलता है। इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा। यंग एज में फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। वॉरेन बफे ने 12 साल की एज से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। वो अक्सर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी चीज़ें सीखते और उन्हें इम्प्लीमेंट करते रहते थे। इसका रिजल्ट यह है कि आज वो बिलीनियर हैं, बट इसकी शुरुआत उनकी 20s से ही हो गई थी। 30 साल की उम्र से पहले वो एक करोड़पति बन गए। लेकिन कैसे? क्योंकि वॉरेन तभी से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते हैं और सीखी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। 2001 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में 12 करोड़ के शेयर्स खरीदे, जब इसका पर शेयर प्राइस था 3 रुपये। आज जब इसका पर शेयर का प्राइस है 4,000 रुपये, तो 12 करोड़ ग्रो होकर बन गए 16,000 करोड़ की वेल्थ। वहीं जिसने 2006 में रिलायंस कम्युनिकेशन में, जब इसका पर शेयर प्राइस था 300 रुपये, इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, तो आज जब कंपनी पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है और इसका शेयर प्राइस है मात्र 0.99 पैसा, तो इन्वेस्टर के 1 लाख रुपये घटे और घटते घटते पहुंचते हैं सिर्फ 333 रुपये के आसपास। यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है सिर्फ 333 रुपये। इसका मतलब शेयर मार्केट सच में है तो पैसों का कुआं, लेकिन कौन इसमें से पैसे निकालेगा और कौन डालता है, यह डिपेंड करता है इन्वेस्टर की नॉलेज पर। इसलिए आज से ही इसके बारे में सीखना जरूर चालू करें। चाहे इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टार्ट करें, लेकिन सीखते लगातार रहें, ताकि जब भी इसे स्टार्ट करें तो एक ठीक माइंडसेट और स्ट्रेटेजी से स्टार्ट कर सकें, जिससे मूल रकम सिक्योर रहे और ग्रो होती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, इसे अभी जाकर देखें।